ये पूरे मुल्क पकड़े गए हैं। अभी ये देखने आया पीपल्स पार्टी का एमएनए अब्दुल बर अपने गनमैन के साथ आए हैं। ये पीपल्स पार्टी पे तीरें लगी हुई हैं। ये सारे देखें, ये सारे देखें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं हसन, तमाम तारीफें उस ज़ात की जो तमाम चैनल का खालिक व मालिक है। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पीटीआई कितनी सीटों से जीत रही है, इलेक्शंस में क्या क्या कुछ हुआ और पीटीआई की करंट सिचुएशन क्या है और क्या उनको हुकूमत बनाने दी जाएगी नहीं दी जाएगी, ये सारा सिनेरियो क्या होगा। इस पर बैरिस्टर गौहर ने अपना लाहेअमल भी शेयर किया है, वो भी आपको बताएंगे और उसके साथ हम बताएंगे कि कौन कौन से बुरुज जो है वो उलट चुके हैं और उसके अलावा इलेक्शंस में जो जो धांधली के प्रोसेस होते रहे कुछ चंद उनमें से हम आपको बताएंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अभी जो करंट सिचुएशन है वो क्या चल रही है। पीटीआई की करंट सिचुएशन चल रही है, वो 154 सीट्स में लीड कर रहे हैं। 154 सीट्स जो है ना वो कौमी असम्बली की, उसमें उनके पास ज्यादा वोट अभी तादाद में जा रहे हैं जो कि फॉर्म 45 के मुताबिक है। अब फॉर्म 45 के मुताबिक पीटीआई 154 सीट्स से ज्यादा सीटों पर जो है ना वो अक्सरियत में है वोटिंग काउंट के हिसाब से। जबकि अगर बात की जाए इलेक्शंस में इतना ज्यादा डिले क्यों किया जा रहा था, तो वो जाहिर बात है इनको इस चीज का अंदाजा नहीं था कि अवाम कितनी ज्यादा तादाद में निकलेगी और कितनी ज्यादा तादाद में जाकर पीटीआई को और पीटीआई के आजाद उम्मीदवारों को वोट देगी। अब उसका नतीजा ये हुआ, इनको उम्मीद थी कि नवाज शरीफ जीत जाएगा। इन्होंने धांधली का तो प्रोसेस बनाया हुआ था मुबैना तौर पर, लेकिन उस धांधली के दौरान भी जो है इनको वो धांधली करते हुए इनसे सारा कुछ कंट्रोल नहीं किया गया। अब अता तारड़ साहब जो है वो मुबैना तौर पर आप वीडियो में देख सकते हैं कि ये जाली वोट ले जाते हुए पकड़े गए हैं और इनकी वीडियो ये मंजर यहाँ पर मुबैना तौर पर आई है। और इसके अलावा ये बिलावल भुट्टो जरदारी से भी हार हैं और उसके अलावा मरियम नवाज, नवाज शरीफ साहिब और इसके अलावा अलीम खान, जहांगीर तरीन, ये सारे अपनी तमाम सीटों से हारते हुए नजर आ रहे हैं। और मुबैना तौर पर जब तक ये सारे नताइज हमें सही तरह से आते आ रहे थे तो मुसलसल तौर पर जो है वो पीटीआई हर जगह पर लीड कर रही थी। लेकिन जैसे ये 10 बजे के करीब जाकर ये हमारा सिस्टम बैठ गया। और सिस्टम हमारा क्या था, हमारा खुद का इंटरनेट था। इलेक्शन कमीशन जो है उन्होंने, चीफ इलेक्शन कमीशन साहब ने कहा था कि हमारा खुद का इंटरनेट का सिस्टम है। जबकि बाद में इलेक्शन कमीशन के सेक्रेटरी आए, उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा कि इंटरनेट के प्रॉब्लम की वजह से इलेक्शंस के रिजल्ट में डिले हुआ है। तो भाई जब आपका इंटरनेट ही खुद का अपना था, आप अमेरिका की बराबरी पे पहुंच चुके हो, अपना इंटरनेट आपने ईजाद कर लिया, तो फिर डिले किस चीज का है। और सबसे बड़ी बात, जो आरओ ऑफिस के बाद जो है पीटीआई के तमाम कारकुनान इकट्ठे थे, तमाम उनके जो पोलिंग एजेंट्स थे वो इकट्ठे थे, लेकिन उसके बावजूद उनको रिजल्ट्स नहीं दिए जा रहे थे। अब इसका नतीजा क्या हुआ कि कई जगह पर हमें फायरिंग देखने को मिली, कई जगह पर सिक्योरिटी ने आकर लोगों को पीछे हटा दिया। और उसके अंदर की जब मुबैना तौर पर हमें वीडियोस मिली आरओ ऑफिस के अंदर, तो वहां पर धांधली की जा रही थी, वहां पर मोहरें लग रही थी। डिफरेंट तरह से मुबैना तौर पर काफी ज्यादा वीडियो सामने आई हैं, फायरिंग की भी वीडियोस आई हैं, ये आप देख सकते हैं। पुलिस में मौजूद है। बैठा तो जैसा कि आपने फायरिंग की वीडियो देखी, इन सब के बावजूद पीटीआई ने क्लीन स्वीप की है केपीके में भी। और इसके अलावा अगर वफाक की बात करें तो वफाक में भी वो अभी के जो नताइज हैं, अभी तकरीबन 6 बजने वाले हैं, अभी तक के नताइज के मुताबिक वो 2/3 मेजोरिटी इजीली लेकर जा रहे हैं। हाँ, अगर उनको जो उनकी रिजर्व सीटें नहीं दी जाएंगी तब जाकर बात कुछ और हो सकती है, तब भी पीटीआई अपनी हुकूमत बनाने की पोजीशन में होगी। अलबत्ता अगर उनको दी जाती है उनकी रिजर्व सीट्स, तो उसके बाद जो है ना वो काफी अच्छे इम्कान है कि वो 2/3 मेजोरिटी बनाएंगे। और इसके साथ ये भी बताया जा रहा था कि अडियाला जेल के इर्द गिर्द सिक्योरिटी काफी ज्यादा तेज कर दी गई है, सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है और कोई वीआईपी जो मूवमेंट्स है ना वो हमें अडियाला जेल की तरफ मुबैना तौर पर देखने को मिलेंगी, ऐसी भी इतलात आ रही थी। और अब अगर बात करें पीटीआई क्या ये अपनी हुकूमत बना पाएगी, जब ये बैरिस्टर गौहर साहब से पूछा तो उन्होंने कहा कि अभी का हमारा जो प्लान है ना वो ये है कि अभी हम मुबैना तौर पर एक और पार्टी के साथ, मतलब उसमें सारे ऐड हो जाएंगे और अपनी जो रिजर्व सीट्स है ना वो भी हासिल करेंगे। और बाद में जाकर हम तहरीक इंसाफ का जो है ना वो इंट्रा पार्टी इलेक्शंस भी करवाएंगे और बाद में जाके वो मामला को भी सॉर्ट आउट करेंगे। लेकिन अभी उन्होंने कहा कि हम कोई और पार्टी में ऐड ऑन होंगे और उसके बाद हम अपनी रिजर्व सीट का जो कोटा है वो भी हासिल करेंगे। और बासानी उन्होंने कहा हम पंजाब, केपी और फेडरल में हम अपनी गवर्नमेंट्स बनाने की पोजीशन में आ चुके हैं।
और इसके अलावा तमाम इंटरनेशनल मीडिया ने भी बता चुका है कि इमरान खान साहब जीत चुके हैं, लेकिन अभी तक रिजल्ट्स को शाया नहीं किया जा रहा क्योंकि अपनी नाकामी को छुपाया जा रहा है। और मरियम नवाज नून लीग इतनी ज्यादा मायूस थी, इतनी ज्यादा डिसहार्ट हुई थी कि उन्होंने ना कोई बयान दिया, ना ही कोई उन्होंने आकर मीडिया पर बात की, बल्कि अगर उनकी ये पिक्चर्स वगैरह वीडियोस जो आ रही थी उसमें वो काफी ज्यादा मायूस नजर आ रहे थे। और मरियम नवाज ने कोई 8-9 घंटे बाद जाकर, जब से पोलिंग का अमल रुका है और कंपाइलिंग का काम शुरू हुआ था, उसके इतने टाइम के बाद जाकर उन्होंने एक रीट्वीट की है एक पोस्ट को, जहां पर बताया जा रहा है कि सूटेड बुटेड एंकर्स और टीवी के जो है नुमाइंदे, इन्होंने जाकर जो है ना, इन्होंने टीवी पर अफरा तफरी फैलाई और सारी इन्होंने सनसनी फैलाई हुई है, जबकि हम मतलब जीते हैं। उनका ऐसा मुबैना तौर पर अंदाज है। तो ये इनकी सिचुएशन है। नवाज शरीफ साहब का आप देख सकते हैं कि फेस लटका हुआ था प्रॉपर तौर पर, मुबैना तौर पर, और वो जाती उमरा रवाना हो गए अपने पार्टी के जो ऑफिस थे वहां से रवाना हो गए। तो ये इनकी सिचुएशन चल रही है। अभी इमरान खान साहब और पीटीआई विन विन सिचुएशन में है, लेकिन कुछ नहीं पता, अचानक से रिजल्ट्स बदले जा सकते हैं। चंद सीट्स जो मतलब ये जब सिस्टम बैठने से पहले वो जीत रहे थे, जब वो सिस्टम रिकवर हुआ तो तब वो सीटें हार रहे हैं। तो मतलब इस तरह की भी चीजें मिली हैं। लेकिन हमने क्या देखा, यहां पर सरताज गुल को हमने बड़ी लीड से जीतते हुए देखा, हमने शहरियार अफरीदी को 85,000 प्लस की लीड से जीतते हुए देखा है। और अभी ये मुकम्मल रिजल्ट्स नहीं आए, अराउंड 80% के समथिंग रिजल्ट्स हैं। और रेहाना डार जो कि उस्मान डार की वालिदा साहिबा हैं, इन्होंने तकरीबन 50,000 की लीड से जो है ना, वो 99% ये रिजल्ट है, 50,000 के करीब की लीड से इन्होंने ख्वाजा आसिफ साहब को हराया है। तो आप देख सकते हैं कि कितनी बुरी शिकस्त इनको मिल रही है। और इसके साथ अगर बात करें मोनिस इलाही की वालिदा साहिबा, तो वो तकरीबन 1 लाख की लीड से हरा रही हैं, 1 लाख की लीड से हरा रही हैं। और ये फुफ्फो के दरमियान मुकाबला था, सादिक हुसैन का अपनी फुफ्फो से मुकाबला था, मोनिस इलाही की वालिदा साहिबा से और परवेज इलाही की वाइफ से मुकाबला था, जो कि 1 लाख की तकरीबन लीड से हरा रही हैं। तो ये सिचुएशन चल रही है इनकी। इतना गंदे तौर पर ये जलील हो रहे हैं। मोहरा लाते जाया करन दे वोट की गल है ना, जाया कर रहे हैं ना, इतना कम बताते नहीं कहीं इधरों बनाओ ना शीशे के साथ। और अगर हम बात करें यास्मीन राशिद की और नवाज शरीफ साहब की, तो वहां पर भी यास्मीन राशिद अच्छी खासी लीड में नजर आ रही हैं। लेकिन उस हल्के के जो नतीजे हैं उनको रोकने की बार बार कोशिश की जा रही है, उनको मंजर-ए-आम पर नहीं लाया जा रहा। और इसके पीछे कौन हो सकता है, आप सब लोगों को पता है किस तरह से ये सारे कुछ किया जा रहा है। लेकिन इसके बावजूद इनके हाथ से गेम निकलती हुई नजर आ रही है। ये पूरे बुक पकड़े गए हैं। अभी ये देखने आज पीपल्स पार्टी का एमएनए अब्दुल बर अपने गनमैन के साथ आया है। ये पीपल्स पार्टी पे तीरें लगी हुई हैं। ये सारे देखें, ये सारे देखें, ये एनए में देखें, ये सारे अंदर भी डाले डब्बे के अंदर, ये सारे के सारे। ये प्रिजाइडिंग अफसर है, हम पूरी उम्मीद है कि इंशाल्लाह अभी भी पाकिस्तान के हालात बेहतर होंगे और अब भी जिनके पास पावर है, जो पाकिस्तान में इख्तियार रखते हैं, वो अपनी जिम्मेदारी का मुजाहरा करेंगे और पाकिस्तान को बेहतरी की तरफ लेकर चलेंगे, ना कि और ज्यादा क्योस की तरफ लेकर जाएंगे। जब तक आप अवाम की राय का एहतराम नहीं करेंगे तो कोई भी हालात बेहतर होते नजर नहीं आएंगे। मैं मिलता हूं आपसे किसी और वीडियो में। अपने गिरदों लोगों की मदद करें, अपना और अपने अहले खाना का बहुत ज्यादा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।